गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धार्मिक आंदोलन के प्रमुख संत एवं संप्रदाय संत दादू और दादू पंथ के बारे में अध्ययन करने जा रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि धार्मिक आंदोलन क्या होता या इसके क्या कारण रहे, भारत में राजस्थान में इसके प्रचार प्रसार के या फिर इसके बढ़ने के, या इसमें बहुत सारे संत जैसे हुए जो कि धर्म में सुधार करना चाहते थे। इसके कौन कौन से कारण इनके बारे में जाना। आज हम देखते हैं कि जो आंदोलनकारी रहे संत वो हैं संत दादू और उनका दादू पंथ। धर्म सुधार आंदोलन को बल प्रदान करने वालों में संत दादू दयाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनका जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को हुआ था, किंतु ये कहाँ और किस जाति में जन्मे इस विषय पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। आचार्य क्षितिज सेन, डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया, मोहसिन फानी और विल्सन इन्हें धूनिया मुसलमान बताते, लेकिन दादू पंथी इनकी कुछ भी जाति न बताकर इन्हें लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण पोषित बताते हैं। इनके संबंध में यह भी प्रसिद्ध है कि साबरमती नदी में बहते हुए बालक को नागर ब्राह्मण लोदीराम ने बचा लिया, उनका पालन पोषण किया और यही बालक आगे चलकर विख्यात संत दादू बना। 7 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और 11 वर्ष की आयु में इनकी भेंट ब्रह्मानंद या बुद्धानंद नामक महात्मा से हुई, जिन्होंने दादू को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। इसके बाद दादू चिंतन और साधना में लग गए। 18 वर्ष की आयु में वे आबू होते हुए नागौर के पास करडाला नामक गांव में पहुंचे, जहां एक पहाड़ी पर 6 वर्ष तक कठोर साधना की और 1568 ईस्वी में ये सांभर आकर दुनिया का कार्य करने लगे। अंधविश्वासों का खुलकर खंडन किया इन्होंने। फलस्वरूप दोनों संप्रदायों को कट्टरतावादियों ने इनका विरोध किया और सांभर के काजी ने इन्हें अनेक कष्ट दिए। फिर भी दादू के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सांभर में 5-6 वर्षों के निवास के दौरान उनके अनेक शिष्य हो गए और एक प्रकार से उनका पंथ आरंभ हो गया। 1575 ईस्वी में वे अपने शिष्यों के साथ आमेर आए, जहां वे लगभग 14 वर्ष रहे। इस दौरान उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में उनकी सम्राट अकबर से भेंट हुई, वहां से पुनः आमेर आ गए। 1593 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक वे आमेर तथा मारवाड़ आदि राज्यों में घूमते रहे। अंत में 1602 ईस्वी में आमेर के पास नारायणा गांव में आ गए और यहीं 1603 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं, लेकिन इनमें 52 शिष्य प्रमुख माने जाते हैं और वे दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाए, यानी 152 थे। 152 में से 52 शिष्य इनके प्रमुख माने जाते हैं और उन 52 प्रमुख जो संत थे उनको 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब है दादू का दार्शनिक पक्ष। दादू ने अन्य संतों के भांति ब्रह्मा, जीव जगत, मोक्ष आदि पर सरल भाषा में विचार व्यक्त किए। ईश्वर के विराट स्वरूप ब्रह्म के बारे में उनका कहना था कि वह परम ब्रह्म, परम ज्योति रूप, सर्वशक्तिमान, माया से परे और सर्वव्यापी है। विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वरीय शक्ति से ही गतिमान है। जीव ब्रह्म का रूप है, लेकिन वह माया से लिप्त होने के कारण ब्रह्म से दूर हो गया है। जीव कर्म बंधन में है, जबकि ब्रह्म कर्म रहित है, लेकिन जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। तब जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता और आत्मा से परमात्मा एक हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा को अलग रखने वाली शक्ति माया है। माया ही समस्त विकारों की जड़ है। माया के कारण ही मन
की चंचलता है जो पतंग की भांति उड़ता है, लेकिन यदि उसे ईश्वरीय प्रेम के जल में भिगो दिया जाए तो इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। सृष्टि की रचना के संबंध में उनका कहना था कि ब्रह्म से ओंकार की उत्पत्ति हुई और ओंकार से 5 तत्वों की ब्रह्म से ओंकार की उत्पत्ति और ओंकार से 5 तत्वों की उत्पत्ति, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि की उत्पत्ति हुई। इन 5 तत्वों से जीव का निर्माण हुआ। इन 5 तत्वों से बिना जीव और जगत मिथ्या है। सत्य केवल ब्रह्म है और उसी को प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। दादू मरणोपरांत भी मोक्ष में विश्वास नहीं करते, बल्कि उनकी मान्यता थी कि मोक्ष जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका मत है कि यदि मनुष्य निरंतर ईश्वरोपासना द्वारा मन और इंद्रियों का निरोध करता हुआ अपनी इच्छाएं और तृष्णाएं समाप्त कर दें, तब उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और जब इस शुद्ध आत्मा को ईश्वरीय भक्ति में अविच्छिन्न रूप से लगा दिया जाए, तब शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। यही स्थिति वास्तविक मोक्ष या मुक्ति है। दादू उस निराकार एवं सर्वव्यापी परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में गुरु को अनिवार्य मानते हैं। उनके अनुसार गुरु ही अपनी ज्ञान नौका से अपने शिष्य को भवसागर पर पार उतारता है। गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यदि सूर्य और चंद्रमा भी उदय हो जाएं, तब भी बिना गुरु के प्रकाश नहीं हो सकता, अर्थात अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं हो सकता है। गुरु के पास असीमित शक्ति होती है, जिससे वह पशु से मनुष्य, मनुष्य से ज्ञानी और ज्ञानी से देवता बन सकता है। गुरु तो मनुष्य को ब्रह्म बनाने में भी सक्षम है। गुरु के उपदेश सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर है। गुरु के उपदेशों का अनुसरण कर वह ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो ईश्वर भक्ति में डूबा हुआ रहता हो और अपने उपदेश से एक क्षण में भवसागर पार उतार कर ईश्वर के दर्शन करा सके। अतः शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए सद्गुरु का होना अनिवार्य है। इसी संदर्भ में दादू के दोहे को हम जानते हैं। देखिए, दादू सतगुरु ऐसा कीजिए, राम रस माता पार उतारे पलक में, दर्शन का दाता। तो ये तो था हमारे संत दादू का दार्शनिक पक्ष कि वो एक ईश्वर को किस रूप में देखते थे या ईश्वर की आराधना में किस प्रकार से करनी चाहिए। फिर है दादू का दूसरा पक्ष है साधना पक्ष। दादू निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। उनकी साधना निर्गुण ब्रह्म की प्रधानता को लेकर उनका कहना है कि अहंकार का परित्याग, संयम, नियम, साधु संगति, हरि स्मरण, अंतर्ध्यान आदि उपासना के सच्चे साधन हैं। लक्ष्य प्राप्ति में वे अहम को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। लक्ष्य प्राप्ति में कभी भी हमारा अहम हमारे आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहम के साथ ईश्वर नहीं हो सकता है। इस अहम का त्याग आवश्यक है, जो मन के निग्रह के बिना संभव नहीं है। मन को विकार रहित एवं निर्मल रखने के लिए मन को विरह रूपी अग्नि में डालना चाहिए, जिससे उसके समस्त विकार दूर हो जाते हैं और अहंकार नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मन अब हमारा उस ब्रह्म में लगा रहता है। मन को ब्रह्म में लगाने के लिए दादू साधु संगति को अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि साधु संगति से ही ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जागृत होती है। एक बार मन ईश्वर में लग जाने के बाद किसी कष्टप्रद मार्ग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन को अंतर्मुखी बनाकर अपनी समस्त वृत्तियों को निरंतर आत्मा में लगाने से ही आत्म साक्षात्कार होता है। अब देखते हैं हम दादू पंथ और उसका विभाजन। दादू के जीवन काल में उनके अनेक शिष्य थे। दादू के शिष्यों का उल्लेख दादू जन्म लीला पर्ची, संत गुणसागर, नाममाला और भक्तमाल नामक ग्रंथों में उपलब्ध होता है। उनके शिष्यों में 152 प्रधान शिष्य थे। इनमें से 100 तो वीतरागी थे, जिन्होंने
अपना कोई शिष्य नहीं बनाया, जिससे उनकी शिष्य श्रृंखला नहीं की बन पाई। और इन 52 थाम्बों से ही दादू पंथ बना और उसका विकास हुआ। ये थाम्बे यानी जयपुर, मारवाड़, अलवर, पंजाब आदि राज्यों में स्थित है। इनमें से 22 थाम्बे अब नहीं रहे। 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ साधु तो हैं लेकिन थाम्बापति महंत नहीं हैं। शेष 25 से 26 स्थान अभी भी विकसित है, जहाँ महंत भी हैं और सैकड़ों साधु वहाँ रहते हैं। इन सभी थम्बों के महंत व साधु नारायणा के महंत को अपना मुख्य महंत मानते हैं। नारायणा की आचार्य परंपरा तो दादू के ब्रह्मलीन होने, जैसा कि दादूपंथी कहते हैं, के बाद से ही आरंभ हो गई थी। दादू के बाद उनके पुत्र गरीबदास को महंत की गद्दी पर बिठाया गया और उसकी आचार्य परंपरा तब से अब तक चलती आ रही है। दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते तथा दादू द्वारों में रहते हैं। वे किसी गृहस्थ लड़के को अपना शिष्य बनाकर पंथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दादूपंथी एक तो विवाह नहीं करते हैं तथा किसी दादू द्वारे में ही रहते हैं। वे किसी गृहस्थ लड़के को अपना शिष्य बनाकर पंथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यानी जो गृहस्थ लड़का होगा उसी को अपना शिष्य बनाते हैं ताकि उसकी शाखाएं अलग अलग भागों में विकसित हो सके। दादूपंथी तिलक नहीं लगाते, गले में माला नहीं पहनते, सिर पर चोटी नहीं रखते, किसी मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा नहीं करते। दादू द्वारों में दादू जी की वाणी रखते हैं और उसी का वाचन अर्चन करते हैं। दादूपंथी साधु की मृत्यु के बाद उसके शव को न जलाया जाता है न दफनाया जाता है, बल्कि शव को चारपाई पर लेटाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि अब उचित यही है कि जंगल के पशु पक्षी इससे अपना पेट भरे। स्वयं दादू के पार्थिव शरीर को नारायणा से 10 किलोमीटर दूर मैराना की पहाड़ी की खोह में रख दिया गया था। लगभग 1750 ईस्वी तक यह संप्रदाय पूर्णतः संगठित रहा, लेकिन नारायणा के महंत जेतराम के समय में पंथ विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। फलस्वरूप आगे चलकर यह संप्रदाय खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा नामक 5 शाखाओं में विभक्त हो गया। नारायणा की शिष्य परंपरा वाले खालसा कहलाते हैं। घूम घूम कर गृहस्थों की ओर से जब इन विरक्त साधुओं को जमीन दी गई, तब से विरक्त साधु वहीं रहने लग गए। दादू के एक शिष्य बनवारी दास राजस्थान छोड़कर राजस्थान से उत्तर की तरफ हरियाणा में रतिया जिले में जाकर रहने लगे, जिसे वे उत्तरादे कहलाए। कुछ ऐसे दादूपंथी साधु जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमते रहते हैं, वे खाकी दादूपंथी कहलाते हैं। दादू संप्रदाय के नागा वर्ग की स्थापना दादू के शिष्य सुंदरदास ने की थी। प्रारंभ में ये विरक्त होने के कारण छोटी छोटी मंडलियों में घूमते रहते थे, जिसे जमात कहा जाता था। ये अपने साथ शस्त्र भी रखते थे अतः राजस्थान के कुछ शासकों ने अपने सामंतों का दमन करने तथा बाह्य आक्रमणों का सामना करने हेतु नागापंथी की सहायता ली, जिससे वे आगे चलकर यह वर्ग वेतनभोगी बन गया। अब इस वर्ग के कुछ लोग खेती और वाणिज्य व्यवसाय आदि करने में लग गए हैं। तो ये था हमारा दादू और दादूपंथ। धन्यवाद।